क्वेश्चन नंबर 7। स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होने के क्या कारण हैं? प्राथमिक या उच्च किसी भी देश शिक्षा में गुणवत्ता के लिए मुख्य रूप से दो बातें सर्वाधिक आवश्यक होती है। पहला, श्रेष्ठ और पर्याप्त शिक्षक और उत्तम पाठ्यक्रम। शिक्षकों की कमी की बात तो आए दिन उठती रहती है, पर इसके अलावा ये एक सवाल यह भी है कि जो शिक्षक है क्या वे इतने योग्य और कुशल हैं कि बच्चों को समुचित रूप से शिक्षा दे पाए। इस संबंध में तथ्य यही है कि शिक्षकों की कमी तो है, पर सरकारी स्कूलों में अधिक, निजी स्कूल इस समस्या से कम ग्रस्त है। अब रही बात उत्तम पाठ्यक्रम की, तो यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं दिखता। सरकारी स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं की कमी और अध्यापकों की नाकामी के चलते हालात यह है कि अभिभावक खर्च वहन करने की स्थिति में है, वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं चाहता। प्राइवेट स्कूलों में लूट का आलम यह है कि वहाँ वर्दी से लेकर किताब कॉपियों तक भारी भरकम मूल्यों पर बेची जाती है और अभिभावकों को स्कूल द्वारा निर्धारित सप्लायर से ही किताबें, कॉपियाँ और वर्दी खरीदना पड़ती है। इन स्कूलों के बच्चों की हालत यह है कि नर्सरी के बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो पीठ पर लादे बस्तों के बोझ के कारण उनसे चला भी नहीं जाता। प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पाठ्यक्रम में एलकेजी और केजी के बच्चों का पाठ्यक्रम दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चों के पाठ्यक्रम से भी कठिन है, जिसके कारण इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की बौद्धिक क्षमता घट रही है और व्यवहार उग्र हो रहा है। सरकारी स्कूल जहां कम शिक्षकों की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं निजी विद्यालय अनुचित पाठ्यक्रम चला रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह हालत तब है जब पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है। प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के इस कानून में कोई अच्छे प्रावधान है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने इस कानून को सही ढंग से अपनाया ही नहीं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता पूरी करने के लिए समय सीमा तय थी। कानून के अनुसार राज्य सरकार ने न तो स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की है और न ही बुनियादी सुविधाएं प्रदान की है। यही वजह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा। देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है, जिसके अनुसार देश की 5वीं कक्षा के आधे से अधिक बच्चे दूसरी कक्षा की किताब ठीक से नहीं पढ़ सकते। प्राथमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए श्रेष्ठ, पर्याप्त शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण युक्त पाठ्यक्रम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। शिक्षकों की कमी तो हमेशा चर्चा का मुद्दा रहता है, लेकिन जो नियुक्ति शिक्षक है, क्या समय समय पर उनकी पढ़ाने की योग्यता को मापा गया या उन्हें और अधिक आधुनिक तरीके से पढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया, इस पर चर्चा कम ही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में होने वाली कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो स्कूलों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय है? पहला, जो शिक्षा की कोई व्यवस्था केवल तभी बेहतर हो सकती है जब शिक्षक अच्छे हो। विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार व शिक्षक द्वारा छात्र अनुपात जैसे सुझाव तो महत्वपूर्ण है ही। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना बहुत जरूरी है। अध्ययन के दौरान मिले साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट हुई है कि शिक्षकों को सहयोग मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। उनको सहयोग न मिलने की स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट होती है। अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम पेश करती है। पहला, अच्छे शिक्षकों का चयन बच्चों की विविधता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। दूसरा, शिक्षकों को शुरुआती कक्षाओं से कमजोर बच्चों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा, देश के ज़्यादा चुनौती वाले हिस्से में सबसे अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि असमानता को कम किया जा सके। चौथा, सरकार को शिक्षकों को पेशे में बनी रहने लायक प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।
लेकिन यह जिम्मेदारी अकेले शिक्षकों पर नहीं डाली जा सकती। शिक्षकों को काम करने के लिए अच्छे तरीके से निर्मित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली फंडिंग में कमी भी एक मुद्दा है। सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षणों पर कागजों में तो काफ़ी काम दिखा रही है, बजट भी खर्च हो रहा है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षणों से किसी लाभ की बात से इनकार करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को औपचारिकता के रूप में देखते हैं। इस मानसिकता में बदलाव के लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था को भी वर्तमान शिक्षा संदर्भ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करने की आवश्यकता है। बच्चे को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षण पेशे में सर्वश्रेष्ठ और सबसे तीव्र बुद्धि व्यक्तियों को आकर्षित किया जाए। इस पेशे में प्रवेश करने के लिए उच्च मानक होने चाहिए और साथ ही उनकी क्षमताओं को विकास करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान भी होने चाहिए। अध्यापन को व्यावसायिक बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शिक्षकों को विभिन्न करियर पथ और विकास के लिए मार्ग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निम्नलिखित उपाय थे।